मीट का 80% मार्केट खत्म हो जाएगा, दुनिया भर का, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर का 125 लाख करोड़ का मार्केट अगले 8 से 10 साल में मात्र 20% रह जाएगा। तो ये जो क्राइसिस है मीट इंडस्ट्री के सामने, मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर ये पास्ट है मीट, तो साथियों ये हमारा फ्यूचर है। 3.5 लाख करोड़ के व्यापार को कैप्चर करना हमारा फ्यूचर है। बहुत बड़ी संख्या है साथियों। हिंदुस्तान की 75 से 80% आबादी नॉनवेज खाती है, नॉन वेजिटेरियन है 75 to 80% आबादी। उस आबादी को आज के दिन हम हमारे ग्राहक बना सकते हैं, हम हमारे साथ लाके बिठा सकते हैं। तो साथियों फ्यूचर हमारे साथ है, और इस फ्यूचर के लिए अगर मुझे लगता है कि अगर कोई सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये आपके सामने है साथियों, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है तो वो है आरसीएम का प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की ताकत, मुझे लगता है आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंच सकता है साथियों। एक भी घर हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जहां आरसीएम का डायरेक्ट सेलर हाथ बढ़ाए और हम पहुंच नहीं पाए। और इस ताकत को यूं समझिएगा साथियों, हिंदुस्तान की आर्मी की मैं बात करूं तो 25 लाख की आर्मी हमारी। आज अगर मैं आरसीएम के परिवार से जुड़े हुए लोगों की बात करूं जो एक्टिवली आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर के सदस्य साथियों आज 25 लाख से ऊपर होंगे, 30 लाख, 40 लाख, शायद 50 लाख। तो हिंदुस्तान की आर्मी जिसके भरोसे हम शांति से घर पे बैठे रहते हैं, शांति से हम आराम की नींद लेते हैं, उससे बड़ी ताकत आज आरसीएम के पास है। और उस ताकत का एहसास साथियों मुझे लगता है आप में से एक एक जने को अपने अंदर करना पड़ेगा। बस साहब ने आपके सामने बात बोली कि 5 जनों को आप प्लान बताइए। अगर आप आज 10 लाख जने 5 जनों को प्लान बताने पहुंचते हैं तो 50 लाख लोगों तक रीच होती है। एक हफ्ते में आप 50 लाख लोगों तक पहुंचते हैं, मुझे लगता है 4 महीने में हिंदुस्तान का एक एक आदमी आरसीएम का प्लान पढ़ लेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है साथियों, आगे से आगे। वही ताकत साथियों अब हमें इस प्लांट बेस्ड मीट को आगे बढ़ाने के लिए करनी है, मीट की बुराई को दूर करने के लिए करनी है। क्योंकि वह साहब ये जो वायरस आया है, ये वायरस मुझे लगता है इस जो संकट हम जो देख रहे थे 2017 में जब हमने स्टडी किया, 18 में किया, उस संकट का सबसे छोटा सैंपल है ये। चाइना में पिछले साल 2019 में सुअर का एक वायरस आया था, पिग में एक वायरस आया था, जिसमें उन्होंने 22 करोड़ सुअर मारे थे सब। वो वायरस ऐसा था जहां पे अगर वायरस एक बार किसी में चला गया है तो उसकी मौत होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, विद इन 3 days डेथ हो जाएगी। सुअर फिजियोलॉजी में हमारे सबसे क्लोज है। अगर ह्यूमन शरीर की बात करूं तो बंदर के बाद नेक्स्ट नंबर सुअर का आता है। हमें उस डर को खत्म करना है, और आप में से बैठा एक एक आदमी ये करने में कैपेबल है। आज इस बात को मन से मिटा लीजिएगा कि मेरे अकेले से क्या होगा। आज बात का तरीका, सोचने का तरीका आप बदल लेना कि मुझ अकेले ने अगर नहीं किया तो ये टास्क पूरा नहीं होगा। देखिए, पजल बनती है, बहुत बड़ी पेंटिंग बनती है, अगर उस पेंटिंग में एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाए तो पेंटिंग जीवन भर के लिए अधूरी रह जाती है। बस आप ये मान लीजिए कि ईश्वर जो ये बदल रहा है, ईश्वर जो हमें इशारा दे रहा है, जो प्रकृति में बदलाव, और यकीन मानिए गुड डॉट नहीं करेगा, आरसीएम नहीं करेगा, ये चीज होने वाली है। इंसान के लिए जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं कुछ भी अचीव करता हूं, मैं हजारों करोड़ कमा लेता हूं, पर अगर मेरे बच्चे को मैं अगर बाहर निकलने का सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं दे पाता, उसके जीवन में अगर मैं ये नहीं कह पाता बच्चा तेरा जीवन फ्री है, तो घूम सकता है, घूमने जा सकता है, लोगों से मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की कोई वैल्यू है। मुझे नहीं लगता कि उस हजारों करोड़ की कोई वैल्यू है अगर हम ये जीने की आजादी ना कमा सकें। और साथियों ये होने वाला है, हम सबसे आगे खड़े हैं इस रेस में। दूसरी बात, इस रेस में गुड डॉट और आरसीएम हिंदुस्तान में तो सबसे आगे खड़े। एक बार हम हमारी ताकत पहचान जाएं, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम दुनिया बदल के रख देंगे। तो साथियों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, 2 प्रोडक्ट के बारे में। वेजिटेरियन बाइट्स मुझे लगता है आप सब लोगों ने खाया है, आप सब लोगों तक पहुंचा है, बहुत प्यार मिला है वेजिटेरियन बाइट्स को। मीट की बुराइयां क्या क्या है मैंने कई बार आपके सामने बताई है। ये किसी हॉस्पिटल के वार्ड का स्क्रीनशॉट लगता है, उसके बाहर लगी हुई बात लगती है, कैंसर का वार्ड है, हार्ट अटैक का वार्ड है, ब्रेन स्ट्रोक का वार्ड है। ये हम घर में एक थैली में लेके आते हैं। हम में से हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी में से ज्यादातर लोग घर में अपने बच्चों को देने के लिए ये बीमारियां लेके आते हैं। एक तरफ साथियों ये बीमारियां हैं,
एक तरफ वायरस का डर है और दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट की अच्छाई है। आप सबको पता है कि हमारा प्रोडक्ट प्लांट से बना हुआ है, सोया प्रोटीन से लेकर फ्लैक्सीड से लेकर पी प्रोटीन से लेकर जितने अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे ईश्वर प्रदत्त नेचुरल वेजिटेरियन खाने के, उन सबको मिला के हमने वेज बाइट को बनाया है। और चूंकि ये अच्छे इंग्रेडिएंट से बना है, तो एक तरफ जहां मीट की बुराई थी, जहां सब बीमारियां थी, उसके सामने हम बात करते हैं। यहां देखिए आप, मीट की बुराई देखिए आप, प्रोटीन हमारे अंदर सबसे ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है, हमारे प्रोडक्ट में चूंकि वेजिटेरियन चीजों से बना है इसलिए कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अगर मैं कोई भी प्रकार का मीट खाता हूं तो मेरी धमनियां रुकने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मेरे शरीर में बिना जरूरत का कोलेस्ट्रॉल जा रहा है। मीट हमारे खाने के लिए नहीं बना, यह इससे साबित होता है कि मीट के अंदर फाइबर नहीं होता। हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छा फाइबर है। आदमी की जो आंतें हैं वो फाइबर के बिना खाने को नहीं पचा सकती, तो आपके इस प्रोडक्ट में मीट का टेस्ट तो है पर साथ में फाइबर है। उसके बाद साथियों प्रोटीन, ये मुझे लगता है आरसीएम ने हमें इस प्रोडक्ट की ताकत के बारे में बताया। आरसीएम ने हमें सिखाया कि प्रोटीज की ताकत कितनी ज्यादा है, इससे आप क्या क्या नहीं बना सकते हैं। पकौड़े से लेकर प्रोटीन चिली से लेकर मोमोज से लेकर प्रोटीज बर्फी तक बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मेरे पास। इसकी कम से कम आरसीएम परिवार से 1000 रेसिपीज आ चुकी है, जहां पे अलग अलग वैरायटी, केक से लेकर पूड़ी से लेकर पुलाव से लेकर बिरयानी से लेकर बहुत सारी चीजें प्रोटीज के साथ में बनाई गई है। आज मैं, मेरी जो कोरोना से लड़ने की बात है उसमें मैं प्रोटीज की बात क्यों कर रहा हूं, वेज बाइट की बात क्यों कर रहा हूं साथियों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के, हर्षवर्धन जी। अभी हमारी सरकार ने खाने के लिए हमारा एक डाइट प्लान प्रेस्क्राइब किया है कि भैया आप कोविड से अगर लड़ना है और कोविड में लड़ने के लिए शरीर को अगर ताकतवर बनाना है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है, हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट खानी है। अगर आप हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो पहली बात तो बीमारी अगर होगी हमें तो हम जल्दी से लड़के बाहर निकल जाएंगे। दूसरी बात जो उदयपुर में मैंने यहाँ महसूस किया है, कल मेरे साथ एक डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर संजय गांधी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, राजस्थान के सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कल आ रहे हैं। तो पूरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने कोविड रिकवरी के लिए वेज बाइट और प्रोटीज को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे देना चालू कर दिया है। हमारे यहाँ डॉक्टर लिख के दे रहे हैं भैया अगर आपको कोविड हो गया है, अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं, जब आपके शरीर में बहुत वीकनेस है, उस समय आप प्रोटीज और वेज बाइट इनका उपयोग कीजिए। तो साथियों दूसरा प्रॉमिस जो मैं आपसे आज चाह रहा हूं, और ये प्रॉमिस इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि हमारे अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगर नॉनवेज की बात करूं तो किसी भी प्रकार के नॉनवेज से ज्यादा है, और अगर मैं वेज की बात करूं तो हमारे प्रोटीन में साथियों 56 ग्राम प्रोटीन है, दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है और दूध में 4.5 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में। अंडे की बात भी अगर करें तो अंडे में 14 ग्राम प्रोटीन होता है हर 100 ग्राम में, यानी अंडे से 4 गुना प्रोटीन। दूध की अगर मैं बात करूं तो दूध से 15 गुना प्रोटीन। अगर मैं दाल की बात करूं तो दाल से दुगने से ज्यादा प्रोटीन। तो एक दूसरा वादा, पहला वादा मैंने किया, आपसे बात की कि परिवार के साथ बैठेंगे आधा घंटा, अपनी बात कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे, शेयर करेंगे, बच्चों को आगे का जीवन कैसे जीना है वो सिखाएंगे। और दूसरा वादा जो आपसे आज चाहिए, एक डाइट दिन में आपकी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमारी दालें बहुत सारी अच्छी है, न्यूट्रीचार्ज के बहुत प्रोडक्ट हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा है, गुड डॉट के हमारे प्रोडक्ट हैं, प्रोटीज, वेज बाइट, बिरयानी, पुलाव, इन सब में प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा है। तो दूसरा वादा जो साथियों आपसे आज मांग रहा हूं मैं, वो वादा यह है कि एक डाइट दिन में आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। मेरी भाभियां अगर कहीं मेरी बात सुन रही है, बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हैं, खासकर भाभियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खाना बनाना, किचन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर हमारे शरीर की मसल्स की ताकत स्ट्रांग है, कोविड हमें नहीं हरा सकता। तो दूसरा वादा साथियों, एक डाइट हम प्रोटीन लेंगे दिन में। करते हैं वादा इस बात का? एक बार हाथ खड़ा करें साथियों, इस बात का वादा करते हैं कि दिन में एक डाइट। एक भी साथी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जितने साथी मेरे साथ हैं, जितने साथी मेरी बात सुन रहे हैं, ये वादा करें कि दिन में एक डाइट हम हाई प्रोटीन डाइट लेंगे।
हमारे शरीर को इतना ताकतवर बना देंगे कि कोरोना का हम नाम बदल देंगे। हम इसको सर्दी जुकाम खांसी तक लिमिट कर देंगे अगले 6 महीने में। अगर क्या हुआ भैया कि फ्लू हो गया हमें, तो इसको वापस फ्लू तक लेके जाना है साथियों, अगर हमारे शरीर में ताकत है। देखिए मैं 1 साल से, पिछले लॉकडाउन जब मोदी जी ने पहली बार अनाउंस किया था, 23 मार्च 2020 से लेकर आज तक एक भी दिन में घर में नहीं बैठा। रोज बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी है, काम देखना है, फैक्ट्री देखनी है, और इतने लोगों को संभालना है, हॉस्पिटल देखना है। यकीन मानिए, अगर हमारे शरीर में हमने ताकत ले आए, अगर हमारे शरीर को हमने स्ट्रांग बना लिया, ये बीमारी सर्दी जुकाम से ज्यादा नहीं है। और 99.9% लोग इससे वैसे भी रिकवर हो रहे हैं। तो वो जो 0.1% हमारे बीच में है, उन 0.1% लोगों को भी हमें ताकत दे देनी है अगले 2 से 3 महीने में। तो साथियों, दूसरा वादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी भाभीियों को फिर रिमाइंड करना चाहूंगा, आपको चूकना नहीं है। दिन में एक डाइट, भले ही हम भैया माने ना माने, आपको दिन में एक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट देनी ही देनी है। उसके बाद साथियों, इस प्रोडक्ट की बात करता हूं। इसकी हल्की सी समय का मैं थोड़ी सी 1 मिनट की स्टोरी बताता हूं कि ये प्रोडक्ट आया कैसे। गुडसिप मुझे लगता है आप सब तक पहुंचा है। हाथ खड़ा करें अगर आप सबके बीच गुडसिप पहुंच गया है, आप सब लोगों ने उपयोग में लिया है। स्टोरी ये है गुडसिप की साथियों, पहले मैंने शेयर नहीं की थी, इसी महीने से शेयर करनी चालू करी है। पिछले साल फरवरी में मुझे दुबई जाना था वर्ल्ड फूड फेस्टिवल के लिए। वहां पे जब मैं गया तो उस समय कोविड के केसेस आ गए थे, और मेरे अमेरिका में एक फ्रेंड है, उन्होंने उस समय एडवाइस किया था, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, महामारी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप इम्यूनिटी इंप्रूव कीजिए। उस समय फरवरी में, जब इम्यूनिटी की बहुत बड़ी बात नहीं हो रही थी, तो मैंने मेरी टीम को वैसे ही बोला, यार एक कोई ड्रिंक बना दो, पाउडर जिसके अंदर विटामिन और अपनी सारी हर्ब्स हो, तो मैं साथ ले जाऊंगा और दिन में 2 बार गर्म पानी डाल के पी लूंगा। बस ले गया साथ में मैं। महीना भर, करीब मानिए 10-15 दिन वहां पे और 10-15 दिन वापस आने के बाद जब रेगुलर पिया तो इसकी आदत लग गई। उस समय तक कोविड प्रोटोकॉल में विटामिन का रोल कहीं नहीं था। शुरू में जब हमारे यहाँ बीमारी आई तो हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में बात हो रही थी, आइवरमेक्टिन के बारे में बात हो रही थी, विटामिन के बारे में बात इतने जोर शोर से नहीं हो रही थी। मैंने वापस आने के बाद टीसी सर से डिस्कस किया, सर ने कहा देखिए प्रोडक्ट अच्छा है तो आप बिल्कुल मार्केट में डालिए। साथियों, हमने शुरुआत की, सितंबर अक्टूबर आते आते पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कोविड से रिकवरी प्रोटोकॉल में बी, सी और डी, इन तीनों का रोल हो गया। ये देखिए आपके सामने कुछ स्लाइड है, ये देखिए मेडिकल डायलॉग्स की स्लाइड है, जहां पे उन्होंने विटामिन सी की इंपॉर्टेंस की बात की है। ये अगेन एक स्टडी है निकी हैनकॉक, जिन्होंने विटामिन डी के बारे में बात करी है कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए विटामिन डी की बहुत रिक्वायरमेंट है, अगर उनको कोविड रिकवरी में मदद करनी है हमें। उसके बाद विटामिन बी की क्या नीड है। यानी 3 विटामिन जो आज के दिन हमें कोविड से रिकवरी के लिए दवाई के तौर पे दिए जाते हैं, वो तीनों विटामिन आपके गुडसिप में है। यानी एक तरफ मैं दवाई लेके आता हूं मार्केट से, वो दवाई लाने की जरूरत नहीं है, वो तीनों चीजें हमारे गुडसिप में वैसे ही मिल जाएगी। एक तरफ तो साथियों विटामिन की अच्छाई है, न्यूट्रिएंट का विज्ञान है, और दूसरी तरफ साथियों हमारे जो घर की दवाई होती है, घर में हम जो दवाई यूज करते हैं, हमारे लौंग से लेकर, काली मिर्च से लेकर, तुलसी से लेकर, अदरक से लेकर, उनकी अच्छाइयां भी गुडसिप में है। यानी मैं एक तरफ मॉडर्न विज्ञान की बात कर रहा हूं तो वो है, और एक तरफ हमारे दादी नानी जो हमें दवाइयां देती रही, दादी नानी जो हमें काढ़ा पिलाती रही, उसकी अच्छाई भी आपके गुडसिप में है। ये स्लाइड मैं चाहूंगा सारे साथी एक बार ध्यान से देखें, बच्चे अगर कहीं सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान से देखें। ये हमने आरसीएम परिवार से सीखा है। पिछले कुछ दिनों में हमने जब गुडसिप को लॉन्च किया था तो हमने पानी के साथ लॉन्च किया था। हमने कहा भैया पानी में ग्लास भरिए और पी लीजिए इसको। उसके बाद हमारे आरसीएम परिवार से आया कि नहीं सर, इसको सोडे के साथ आप ट्राई करके देखिए। फिर आया आप गर्म पानी में लीजिए, चाय बहुत अच्छी बनती है, 1 पाउच में 4 कप चाय बन जाती है। उसके बाद दही के साथ प्रयोग कैसे कर सकते हैं इसका हमारे पास एग्जाम्पल आया। उसके बाद अभी कच्चे आम का मौसम था, तो आम का जो पन्ना बनता है उस पन्ने में अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये उड़ीसा में किसी टीम मेंबर ने शेयर किया कि अगर गले में खराश है आपके, तो आप आरसीएम के शहद के साथ मिला के ले सकते हैं इसको। बच्चों को अगर कुल्फी खाने की इच्छा हो रही है, कैंडी खाने की इच्छा हो रही है, तो गुडसिप को पानी में मिलाकर घर में अपन कैंडी जमा सकते हैं, हेल्दी विटामिन रिच कैंडी।
उसके बाद आप नींबू पानी में ले सकते हैं। और आज इस मीटिंग से पहले जस्ट मुझे किसी साथी ने शेयर किया कि आप सर इसका पानी पूरी बनाए तो इसका पानी भी बन जाता है। तो साथियों, एक प्रोडक्ट है हमारा गुडसिप, और मार्केट में बिकने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट का जवाब है। आरसीएम में कभी बुरा प्रोडक्ट है, कभी कोला नहीं आएगा, पेप्सी नहीं बिकेगी, कोक नहीं बिकेगी। हमने पेप्सी कोक का उससे बड़ा तोड़ दे दिया है। मार्केट में रोज 2-3 करोड़ 4 करोड़ इसकी कोला की बोतल बिक जाती है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। हमारा प्रोडक्ट उससे ज्यादा टेस्टी है, ज्यादा हेल्दी है। ये इनो का विकल्प है, डाइजेशन बहुत अच्छा रखता है। उसके बाद नींबूज वगैरह प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उसका विकल्प है। बहुत सारे आरसीएम के साथ ही मेडिकल स्टोर पे इसको ओआरएस के विकल्प के तौर पे सेल कर रहे हैं। जलजीरा का विकल्प है, आपकी लेमन टी का विकल्प है। यानी एक प्रोडक्ट हमारे पास है जो मार्केट में बिकने वाले कम से कम 8 से 10, जिनका मार्केट साइज आप मानिए किसी का 10,000 करोड़ है, किसी का 20,000 करोड़ है, किसी का 5,000 करोड़ है, उन सब प्रोडक्ट का एक विकल्प है। एक तरफ आप थैला भर के लाइए और या फिर खाली आप घर में गुडसिप ले आइए। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और आज के समय में मुझे लगता है इसकी ताकत और बड़ी हो गई है। जैसे हम बात करते हैं किसी को इंप्रेस करने की, किसी के सामने हमारा सबसे मजबूत कार्ड पहले चलने की, तो मुझे लगता है गुड डॉट फैमिली में अगर आज के दिन सबसे मजबूत कार्ड कोई है तो वो हमारा गुडसिप है। बहुत अफोर्डेबल है, 15 रुपए डीपी है, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। बीमारी का डर लोगों के अंदर है तो वो डर को हम मिटा सकते हैं इसके साथ में कि भैया आप ये पीजिए, आपकी बॉडी इसके लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसको कैरी करना आसान है, 2 मिनट में आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पानी मिलाइए, पिला दीजिए और 100% रिजल्ट है। व्हाट्सएप मेरे यहाँ उदयपुर में कई सारे एमपी एमएलए ऑफिस आते हैं। अभी मुझे ऑफिस में एक आदमी का अपॉइंटमेंट करना पड़ा है जो उनकी गुडसिप की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। कम से कम 60-70 लोग हैं उदयपुर, अपने राजस्थान में सिविल सर्वेंट है, दिल्ली में, इनफैक्ट आपके शहर में बहुत सारे हैं। एक हमारे एमएलए हैं जो करीब करीब 40,000 पाउच ले जा चुके हैं अभी तक यहां से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और मुझे लगता है सही समय है इसको बड़ा करने का। एनर्जेटिक रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और हमारे बच्चे जो मार्केट में हमेशा कोला की तरफ अट्रैक्ट होते थे, किसी कैंडी की तरफ अट्रैक्ट होते थे, उनको घर लाने का इलाज है। तो साथियों, गुडसिप से जुड़ा हुआ तीसरा वादा है, एक सदस्य एक गुडसिप, एक पाउच रोज, क्योंकि इसमें एक आदमी को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए, जितना हमारे शरीर को लड़ने के लिए ताकत चाहिए, मजबूत बनाने के लिए ताकत चाहिए, उतना हमारे एक पाउच में है। तो घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 पाउच लेके आइए, 10 सदस्य हैं तो 10 पाउच लेके आइए। हम 50-60 रुपए का कोला नहीं लाना है, हमें 60 रुपए के 4 गुडसिप के पाउच लेके आने। और एक बार हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, एक बार हमारा शरीर तैयार हो गया, यकीन मानिए ये बीमारी क्या, बाकी जो और छोटी छोटी बीमारियां आती है साल दर साल, उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, दूसरा प्रॉमिस मैंने लिया प्रोटीन का। तीसरा प्रॉमिस जो मैं आपसे मांग रहा हूं कि जितने सदस्य उतने गुडसिप। प्रॉमिस करते हैं साथियों, हाथ खड़ा करें एक बार। जितने सदस्य उतने गुडसिप के पाउच। भले ही हमें दिन रात काम करना पड़े उदयपुर में, भले ही हमें रात को फैक्ट्री चलानी पड़े, भले ही मुझे फैक्ट्री जाना पड़े, मैं कोशिश करूंगा कि जितने मेरे आरसीएम परिवार में मेंबर हैं उन सब तक गुडसिप पहुंचे ही पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उसके बाद थोड़ी सी बात अपन नूडल्स की करते हैं। आखिरी बात है हमारी नूडल्स में। पहली बात तो चूंकि ये दोनों टीमों से पहली बार बात हो रही है मेरी, बहुत टाइम बाद बात हो रही है, तो एक जो शायद व्हाट्सएप से भी मेरा डिस्कस हुआ था कि सर वो पाम ऑयल वाला आप चेंज कीजिए, इसको और अच्छा बनाइए। तो अब जो आपके बीच में नूडल जितने भी आ रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से, वो सब राइस ब्रान ऑयल के साथ आ रहे हैं। और राइस ब्रान ऑयल भी सर अपना ही हेल्थ गार्ड के साथ में आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम अभी तक जो थोड़ा हिचकिचाहट थी मन में बड़ा खुल के बोलने में, वो 2-2.5 महीने से दूर कर दी है सर। अब जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी नूडल्स मुझे लगता है मार्केट में जो भी स्टॉक है आज के दिन, वो सारा हमारा राइस ब्रान ऑयल के साथ में है। तो ये पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूं सर, पूरे मतलब आप मानिए पूरी रिसर्च के बाद बोल रहा हूं आपको, हमारा इंस्टेंट नूडल पूरी दुनिया में सबसे हेल्दी है।
हमने हिंदुस्तान में सारे प्रोडक्ट की कंपैरेटिव स्टडी करी, उसके बाद हमने यूएस में स्टडी करी, उसके बाद हमने चाइना में स्टडी करी, नेपाल में स्टडी करी। मार्केट में बिकने वाले हर नूडल से कंपैरिजन में हमारा नूडल सुपर हेल्दी है। और क्यों हेल्दी है साथियों? देखिए, हमारे यहाँ एक मारवाड़ी में कहावत है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, भाई आप अंदर प्रोडक्ट में क्या डालेंगे उससे उसकी आउटवर्ड डिसाइड हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट का नेचर या उस प्रोडक्ट खिल के कितना आएगा। हमारे यहाँ कहते हैं जितना घी डालेंगे हलवे में उतना हलवा अच्छा होगा। तो हमने नूडल्स में क्या डाला है? मार्केट में बिकने वाले नूडल साथियों, दो तरह के नूडल आते हैं, मैदा नूडल या आटा नूडल। मैदा नूडल और आटा नूडल दोनों ही 25-30 रुपए किलो के मैदा और आटा से बनते हैं। हमने साथियों हमारे नूडल्स में पी प्रोटीन का इस्तेमाल किया है, जो 350 रुपए किलो का इंग्रेडिएंट है। सोया प्रोटीन का इस्तेमाल किया, जो 200 रुपए किलो का इंग्रेडिएंट है। ओट फ्लावर का इस्तेमाल किया, जो 45 रुपए किलो का इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इसके बेस में हमने आटा और मैदा का मिक्सचर डाला है। एक बात और क्लियर कर दूं, सारे साथी जुड़े हुए हैं, मैदा डालने के पीछे रीजन ये था कि हमने जब सिर्फ आटे के साथ नूडल्स बनाए, आटे और प्रोटीन के साथ में, हमारे बच्चे खा नहीं रहे थे। तो मैं भले आज पालक की सब्जी बड़ी हेल्दी बनती है पर बच्चे मुंह बिगाड़ते हैं, तो हमने इसके अंदर मैदा डाला। मैदा डालने के बाद मैदे की बुराई को दूर करने के लिए हमने इसके अंदर फाइबर डाल दिया। साधारण भाषा में कहूं तो मैंने मैदे की चिकनाई ले ली कि मुंह में चिकना लगे, बच्चों को सॉफ्ट लगे, और उसके अंदर फाइबर डाल के उसको पचने लायक बना दिया। और ये हुआ तो देखिए आपके सामने एक स्लाइड है, हमारे अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा है। मार्केट में बिकने वाले प्रोटीन से 40-50% ज्यादा प्रोटीन है। फाइबर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बिकने वाले कुछ नूडल्स के मुकाबले डबल तक प्रोटीन डाइटरी फाइबर है। यानी मेरा बच्चा अगर नूडल्स खाता है, दिन में 3 बार भी खाता है, तो मेरे चेहरे पे सलवट नहीं आती। और वसा पहली बार नूडल्स को जंक फूड कैटेगरी से हम बाहर लेके आए। अभी तक नूडल्स हमेशा जंक फूड में ही रहा है कि भैया ये खा रहा है बच्चा तो कुछ अच्छा नहीं खा रहा है। अपन केरला साथ गए थे सर। अभी केरला की टीम के साथ मीटिंग होती है, मेरी महीने में एक मीटिंग होती है। वहां पे एग्जाम्पल शेयर किया उन्होंने, मूर्ति सर की टीम में से, बच्चों को प्रोटीन की कमी की वजह से व्हाइट डॉट्स की प्रॉब्लम होने लग गई थी, सफेद डॉट होने लग गए। तो उनके डॉक्टर ने बोला आप इनको हाई प्रोटीन डाइट दीजिए। तो उन्होंने शेयर किया कि सर वो बाकी तो खा नहीं रहे थे बच्चे, तो मैंने उनको दिन में 3-4 पैकेट नूडल खिलाने चालू कर दिए। भाई तेरे को जब अच्छा लगे नूडल खा ले। सर 2 महीनों में 2 एग्जाम्पल आए केरला की टीम से कि बच्चों की प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी हो गई और उनके वो जो सफेद दाग थे छोटे छोटे वो निकल गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और अगेन गुडसिप की तरह इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर घर का प्रोडक्ट है। मार्केट में बिकने, देखिए कंपैरिजन है आपके सामने, प्रोटीन हमारे अंदर ज्यादा है, डाइटरी फाइबर हमारे अंदर ज्यादा है, इंग्रेडिएंट हमारे बहुत ज्यादा क्वालिटी वाले हैं। और आज के इस दौर में इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा है साथियों। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को लेकर एक डर है थोड़ा सा आज के दिन। तीसरी वेव का जो बात हुई है, तीसरी वेव की जो बात सरकार ने कही है, या कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं, खुदा ना करे ऐसा हो, ऊपर वाला ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा हो, पर अगर हमारे बच्चों तक ये बीमारी पहुंची तो मुझे लगता है आज हमारे लिए चेतने का टाइम है, आज हमारे लिए जागने का टाइम है कि हमारे बच्चों को हम हेल्दी खिलाएं। आप नूडल्स में सब्जी डाल के खिलाएं बच्चों को, गाजर डालें, मटर डालें, टमाटर डालें बच्चों को। और जो मैं कह रहा हूं, मैं आज गुड डॉट की बात करने नहीं आया हूं। आज बात यह है कि हमें हेल्दी कैसे होना है। बच्चों को प्रोटीन डाइट दें, जो उनको पसंद आए वो दें। चौथा प्रॉमिस, ये मैंने प्रोटीन डाइट परिवार में सबके लिए बोली है, पर चौथा प्रॉमिस वापस आपसे अलग से ले रहा हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मेरी पीड़ा मैं भुगत सकता हूं, पर मेरे बच्चे की पीड़ा शायद मैं ना भुगत पाऊं, उसको बीमार होता मैं ना देख पाऊं। हम में से कोई भी नहीं देख सकता। मतलब हम, हो सकता है हमारा कुछ भी हो जाए, हम उस दौर से निकल जाएंगे, हम लड़ लेंगे, पर हमारे बच्चों को हम नहीं देख पाएंगे साथियों। तो चौथा वादा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो वादा आपसे ले रहा हूं कि उनको अगले टाइम से, आज से लेकर जब तक हम जिए तब तक उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, उनके शरीर को मजबूत बनाना है, उनको हमें ताकतवर बनाना है साथियों। तो चौथा वादा आपसे, बच्चों को हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, उनकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगे और उनके शरीर को ताकतवर बनाएंगे। करते हैं वादा साथियों।
एक बार हाथ खड़ा करें साथियों। पक्का वादा देखिए, ये चौथा वादा है और सबसे महत्वपूर्ण वादा है। सारे वादे हम पूरे करेंगे साथियों, हम इससे बाहर आएंगे और जितना सुंदर हमने जीवन आज तक जिया है इस कोविड से पहले, हम इससे 1000 गुना सुंदर जीवन आगे जिएंगे। और रही बात, सर डायमंड क्लब की बात कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारे एक एक साथी ने अगर ये बात फॉलो कर ली तो जो 2500 बीवी का हमारा टारगेट है वो हमारे घर में सेल्फ कंजप्शन से हो जाएगा। अगर हम घर में अगर एक बार ये सिस्टम बना लेंगे कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, दिन में एक बार अच्छा प्रोटीन खाना है, हमें गुड सिप का उपयोग करना है, तो ये टारगेट आपका 2500 बीवी का टारगेट हम घर में ही पूरा कर लेंगे। और अगर सर ने जो बात बोली कि हम 5 लोगों को प्लान बताते हैं, अगर 5 लोगों को आज हमने जो सीखा है, व्हाट्सएप से जो सीखा है, हमने जो प्रोडक्ट की बात की है, अगर हम वो बात आगे पहुंचाते हैं साथियों, सेल्स में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है 20 से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आप घर बैठे कर सकते हैं। और आपका एक एक प्रोडक्ट, गुड डॉट के प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट समय की डिमांड है साथियों, समय मांग रहा है इन प्रोडक्ट को। तो आगे बढ़िए, समय आपका इंतजार कर रहा है। और जो हम शुरू में कहते थे व्हाट्सएप के हमारे पास कोई नारा नहीं है, तो आजकल हमारे पास एक नारा भी आ गया है। वो पहले न्यूट्रीचार्ज मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज बोलते थे तो हम सोचते थे हम क्या बोलें, तो ये अब घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट, हमने कहीं से उधार लिया है पर जम गया है अभी। तो आज इस बात को आप आगे बढ़ाएं साथियों, हमें हर घर इस बात को पहुंचाना है। और हर घर इस बात को इसलिए पहुंचाना है कि हमें, हमारी लड़ाई इनके लिए है, हमारी लड़ाई साथियों इनकी मुस्कान के लिए है, हमारी लड़ाई साथियों इनकी जिंदगी के लिए है। कोई धर्म ये बात नहीं कहता, कोई धर्म तकलीफ देने को अच्छा नहीं मानता, कोई भी धर्म, कोई भी धर्म, कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि तकलीफ देना अच्छा है। तकलीफ देना साथियों हमेशा बुरा है। तो इस तकलीफ देने को खत्म करें। हमने जो तकलीफ भुगती है साथियों, उस तकलीफ को भी खत्म करें। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए, और बस जल्दी से ही मुलाकात करेंगे कहीं न कहीं व्हाट्सएप के साथ ही आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय आरसी।